जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एरीज़ के लिए। तो लेट्स सी कि एरीज़ के पार्टनर का फाइनल डिसीजन क्या होगा एरीज़ के लिए 18 जून के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज़ के पार्टनर का फाइनल डिसीजन क्या होगा। एंजल्स प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए। वो ये भाई कार्ड आए हैं। चलिए, बस इतने ही कार्ड आए हैं तो मैंने इतने ही लिए हैं। क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, ये झुकने के लिए तैयार नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ईगो में दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि ये बड़े खूबसूरत हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं, रिच एंड वेल्दी हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि मैं क्यों झुकूँ। ओके, एंड यहाँ पे क्या है, क्लियरिटी की एनर्जी में भी आपके पार्टनर ने यस डिसीजन ले लिया है। इन्होंने कोई डिसीजन ले लिया है, मे बी इन्होंने गुस्से में ही लिया है लेकिन ये ले चुके हैं। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है। सारे साइन आ चुके हैं। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि इंपॉर्टेंट है। नंबर है आपके लिए 9, 5, 14। ठीक है, 9 एंड 5 एंड 14। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए किंग ऑफ कप की एनर्जी है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर मे बी ये कुछ कर नहीं सकते हैं, इनको ऐसा मे बी ये आपकी एनर्जी हो सकती है। ओके, किंग ऑफ कप क्यों है डिवाइन प्लीज मुझे बताइए। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल तो बहुत ज़्यादा हैं, आपसे लव तो काफ़ी ज़्यादा करते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि शायद इन्होंने जितना कर लिया है आपके लिए उससे ज़्यादा ये कर नहीं पाएंगे। मे बी इट्स एनफ। लेट्स सी, डिवाइन प्लीज मुझे बताइए कि किंग ऑफ कप की एनर्जी क्यों है। वर्ल्ड की एनर्जी, अब आपके पार्टनर की एनर्जी चेंज हो चुकी है, आपके पार्टनर की मेंटालिटी बदल चुकी है। आपके पार्टनर उसी साइकिल में घूम घूम के थक गए थे। कोई मतलब मे बी आपके पार्टनर की लाइफ में कोई लूप जैसी कंडीशन चल रही है, कोई पैटर्न चल रहा है, चीज़ें घूम फिर के वहीं पे आके रुक जाती हैं। मे बी आपके साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है या फिर सिचुएशन ठीक ही नहीं हो रही है, कोई ब्लॉकेज लग गए हैं। एंड मे बी आपके पार्टनर ने आपका बहुत वेट किया क्योंकि एनर्जी किंग ऑफ कप की है, मतलब लॉयल्टी है इनके दिल में, आपके लिए प्यार है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है जैसे जैसे होता है ना कि आप किसी रिलेशनशिप में अपना कितना एफर्ट पुट कर सकते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि इन्होंने शायद अपना 100% पुट कर लिया है एंड अब ये कह रहे हैं कि अब हमसे ना हो पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जैसे अब इनके लिए इनफ हो चुका है। आई डोंट नो सिचुएशन क्या है, बट यही दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है या फिर अब आपके पार्टनर आपसे दूर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आपके पार्टनर रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, वर्किंग हो सकते हैं। क्यों है मदर ऑफ वैंड, मे भी आपके पार्टनर ने काफ़ी पेशेंस रखा है, सब्र किया है। एंड क्वीन ऑफ वैंड, मदर ऑफ वैंड को क्लेरिफाई किया मैं, मदर ऑफ वैंड ने ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर मल्टीपल डिज़ायर्स थी, मल्टीपल ड्रीम्स देखे थे इन्होंने। इनको ऐसा फील हो रहा था कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों टाइम सही आ जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा एंड आप लोगों के मतलब साथ में जो ड्रीम देखा था वो पूरा हो जाएगा, या फिर इन्होंने जो भी ड्रीम देखे थे वो पूरे हो जाएंगे। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि सब्र करते करते, पेशेंस रखते रखते इनके पेशेंस की लिमिट क्रॉस हो गई है, जिसकी वजह से इनको दिख रहा है कि एनफ। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड है। 9 ऑफ सॉर्ड से दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर रातों को रो रहे हैं, परेशान हैं, बहुत ज़्यादा सैड हैं एंड जैसे इनके सपने, इनके ड्रीम, जो चीज़ें फुलफ़िल नहीं हो पा रही हैं, इनकी कोई विश फुलफ़िल नहीं हो पाई है, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मतलब चीज़ें बेटर हो जाने का, भाई देखिए कोई भी इंसान होगा वो चीज़ों के बेटरमेंट का ही ड्रीम देखेगा, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के सारे ड्रीम रखे हुए हैं एंड इनकी रातों की नींदें उड़ चुकी हैं, इनका चैन सुकून बिल्कुल खो चुका है। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे ऐसे रिलेशनशिप से फ़ायदे ही क्या जिसमें खुशी की जगह गम मिल रहा है, एंड वेटिंग पे लगा दिए गए हैं कि आप वेट करते रहिए, वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है इनको। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, 8, 9, 17 स्टार की एनर्जी। आपके पार्टनर
होपफुल थे कि एक ना एक दिन डिवाइन को तरस आ जाएगा, एक ना एक दिन चीज़ें सही हो जाएंगी, एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन अब इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनके सपने ही इनको चुभ रहे हैं, इनकी रातों की नींदें नहीं आती हैं। एंड इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे मतलब इन्हीं की सोल इनको जैसे क्राई कर रही है कि मतलब तुमने गलत किया, इतना इंतज़ार कौन करता है। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के सारे ड्रीम जैसे अब इनके लिए अ, चुभने लगे हैं। इनके ड्रीम, इन्होंने जो बहुत सारे ड्रीम आपके साथ के लिए देखे थे वो कोई पूरे नहीं हो पाए हैं। 21 मतलब 3 3 एंड 17 20 जजमेंट की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर को लग रहा था कि डिवाइन इंटरवेंशन हो जाएगा या फिर चीज़ें मिराकुलस वे में चेंज हो जाएंगी एंड आप लोगों का यूनियन हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर गिव अप के मूड में आ चुके हैं। 5 ऑफ कप की एनर्जी है। ऐसा दिख, हालांकि इस वक्त देखिए ये कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, इमोशनल अपहेवल होता है तो इंसान इमोशनली इतना ज़्यादा फ्लो में बह जाता है कि फिर वो सोच नहीं पाता है ना, जब इमोशन में इंसान दिमाग नहीं लगा पाता है। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इनके दिमाग का दही हो चुका है, जिसकी वजह से इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने कितना टाइम वेस्ट, जो लॉस हो गया है उस पर इनका फोकस ज़्यादा है। हालांकि अभी भी चीज़ें सही हो सकती हैं बट फिर भी इनका फोकस लॉस पे ही है, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। जितना टाइम निकल गया, जितना इंतज़ार किया, जो एज निकल गई, तब क्या क्या हो सकता था। अब ये दूसरे लोगों को देखते हैं तो इनको पेन होता है, इनको लगता है कि मेरी किस्मत क्यों ऐसी थी। मतलब इस तरह की बहुत सारी कंप्लेन है इनके अंदर। ओके, 5 ऑफ कप को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। यस, 4 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा दिख रहा है जैसे ये अभी भी उन चीज़ों को पाना चाहते हैं, अभी भी आपके साथ छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन इनको मजबूरी जैसी फील हो रही है। मतलब इनको फील हो रहा है जैसे चीज़ें बेटर हो ही नहीं रही हैं, वक्त सही आ ही नहीं रहा है, ईश्वर कृपा कर ही नहीं रहे हैं। तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए। 5 4 9 की एनर्जी, हर्मिट की एनर्जी। आपके पार्टनर को लगता है जैसे इनका सब कुछ छिन गया है, लुट गया है, बिल्कुल ये फक्कड़ हो गए हैं। मतलब जैसे जो टाइम चला गया, देखिए टाइम जो होता है वो सबसे बड़ा एसेट होता है आपका। टाइम अगर चला जाता है तो वो ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आता है। ओके, कोई इंसान रूठ जाएगा वो आ सकता है, आपका सामान खो जाएगा वो आपको मिल सकता है या फिर आप उसको बाई कर सकते हैं, बट अगर कोई टाइम चला गया है वो ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकता। इसकी वजह से मुझे दिख रहा है 5 4 9 21 30 एम्प्रेस की एनर्जी। तो यस, एम्प्रेस का मतलब ये है कि या तो इन्होंने ड्रीम देखा था कि ये आपकी एम्प्रेस बन के रहेंगे या फिर आपको अपनी एम्प्रेस की तरह अपनी लाइफ में लेके आएंगे, लेकिन वो सारा ड्रीम जैसे ड्रीम ही बन के रह गया है एंड ये उसी साइकिल में घूमते जा रहे हैं। मे बी आप इनसे कह रहे हैं कि पेशेंस रखो, या फिर ये खुद से ही इतने समझदार हैं कि ये पेशेंस रखे बैठे हैं कि जब सही टाइम आएगा तो अपनी फीलिंग, अपने इमोशन, अपनी विशेस फुलफिल करेंगे। लेकिन वही चीज़ होती है कि आप कब तक आखिर आप वेट कर पाएंगे। टेम्परेंस की एनर्जी है। फाइनली ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं बिल्कुल मतलब डिटैचमेंट सा इनको हो गया है, जैसे उच्चाटन सा मुझे दिख रहा है, जैसे इनको चिढ़ हो गई है, इनको नफरत हो गई है एंड अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि शायद इनके लिए कोई बना ही नहीं है या फिर आप लोगों का कनेक्शन कभी वर्क ही नहीं कर पाएगा। काफ़ी नेगेटिव मुझे दिख रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल, तो टेम्परेंस को क्लेरिफाई किया है 6 ऑफ पेंटिकल ने। तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी को फीड कर रहे हैं। देखिए थर्ड पार्टी यहाँ पर मुझे नेगेटिविटी दिख रही है क्योंकि आपके पार्टनर भयंकर नेगेटिव हैं इस टाइम पर। ठीक है, बहुत कम लोगों के लिए किसी ब्लैक मैजिक का असर हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ब्लैक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बट जो नेगेटिविटी होती है वो भी ब्लैक ही होती है। ठीक है, तो इस वजह से कोई श्योरिटी नहीं है कि ब्लैक मैजिक है, बट अगर आपको पता है या फिर आपको भी कोई सिम्टम नज़र आते हैं तो पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज़ ज़्यादातर तो ये नेगेटिव हैं। नेगेटिविटी है इनके सर पे जो बिल्कुल चढ़ के बोल रही है, क्योंकि इनको मतलब जैसे मैंने बताया था ना, इमोशनल अपहेवल हो जाना, जैसे नेगेटिव दौरे पड़ना, वो वाली एनर्जी आ गई। जैसे मूड फ्लक्चुएट होना या पैनिक अटैक मुझे दिख रहे हैं, जैसे पैनिक अटैक हो जाना कि कुछ अच्छा नहीं होगा, सब बकवास है, कभी नहीं हो पाएगा कुछ भी, इस तरह की एनर्जी। 14 6 20 जजमेंट की एनर्जी, त्राही त्राही करने वाली एनर्जी।
जैसे कोई इंसान नेगेटिव सोचना शुरू करता है फिर वो बिल्कुल डीप चला जाता है, इतना नेगेटिव हो जाता है कि आप जानते हैं ना, कभी कभी लोग सुसाइड तक कर लेते हैं ऐसी कंडीशन में, इतने नेगेटिव हो जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि लिटरली आपके पार्टनर भी बहुत डीप नेगेटिव हो चुके हैं। 17 and 20 37 10 की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, किस्मत साथ नहीं दे रही है। व्हील का जो मतलब किस्मत का पहिया है वो इनके फेवर में नहीं आ रहा है। कब किस्मत साथ देगी, कब डिवाइन टाइमिंग आएगी, कब यूनियन होगा, कितनी एज निकल जाएगी, तब जब बिल्कुल ही एजड हो जाएंगे तब होगा भी क्या, तब क्या फ़ायदा। ओके, तो यहाँ पर क्या, चलिए मैं थोड़े से और कार्ड निकाल लेती हूँ। डिवाइन 2 कार्ड दीजिए सिर्फ। वी आर द वर्ल्ड, फिर से वर्ल्ड की एनर्जी आ चुकी है, एंड फ्लावरिंग 10 की एनर्जी फिर से आ गई है। तो यहाँ पे भी लास्ट भी 10 की एनर्जी से हुआ था। तो मुझे दिख रहा है कि वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड। कुछ ना कुछ तो है ऐसा। मे बी ये दुनिया छोटी है, गोल है, जो आप करते हैं वही आपके साथ होता है। मे बी इन्होंने आपको वेट कराया हो सकता है, या फिर किसी को वेट करवाया है, या फिर मुझे दिख रहा है कि ये कोई साइकिल है, ये जब पूरा हो जाएगा तभी आप लोगों का यूनियन होगा। फ्लावरिंग मुझे दिख रहा है, अच्छे चांसेस ये दिख रहे हैं, मतलब कल को फ्यूचर तो मुझे यही दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर के सारी विशेस फुलफिल होंगी, बहुत ज़्यादा खुश होंगे ये, बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत मतलब इनकी सारी विशेस मुझे फुलफिल होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। ओके, तो नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ़िलहाल कंडीशन बहुत नेगेटिव है। ठीक है, क्या गाइडेंस है आपके लिए, डिवाइन एक कार्ड दे दीजिए। नेक्स्ट फ्यू वीक में कुछ हो सकता है। अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए हो तो देख लीजिए, हेल्पफुल पीपल, आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जय माता दी।